आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्र, आवाज विशेष में हम इस विशेष के जरिए आपसे उन सब लोगों की मुलाकात करवाते हैं जो इस व्यवस्था को, इस समुदाय को, इस समाज को ठीक ठाक बनाने की कोशिश में लगे हैं। और इन प्रयासों में बड़ी अलग अलग मान्यताओं के लोग होते हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ लोग ईश्वरवादी हैं, कुछ निरीश्वरवादी हैं, कुछ एक ईश्वरवादी हैं, कुछ बहु ईश्वरवादी हैं और कुछ काल्पनिक ईश्वरवादी हैं। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे लोग जो निरीश्वरवादी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग नास्तिक हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को उनके शब्दों के भाव के साथ उनकी व्यवस्थाओं में भी समझना होगा। और इस बात को बड़ी शिद्दत से समझाते हैं। और आपको बताएं कि एक अभियान, एक बड़ा अभियान, जो अभियान कभी 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने शुरू किया था। और वो अभियान था 22 प्रतिज्ञाओं के साथ उन्होंने बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी थी। इसे अभियान बना डाला है माननीय अरविंद सोनटक के साहब ने। आपको बताएं कि पेशे से तो एक प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए और पूरी दुनिया में, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम एक विज्ञानवादी दृष्टिकोण को प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास करेंगे, ये अधिकारी इस प्रयास में लगे हैं कि विज्ञान और सत्य का दर्शन पूरे समाज को होता रहे, पूरे समुदाय को होता रहे, हर एक व्यक्ति को होता रहे, अंतिम छोर पर बैठे उस अज्ञानी को भी होता रहे जो उसके अज्ञान के कारण बड़ी ही कल्पनाश्री चीजों के घेरे में आ जाता है और अपने जीवन को खराब कर देता है। मैं अरविंद सोनटक के साहब से इस वक्त आपकी भेंट करवाने जा रहा हूं। सोनटक साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय विज्ञान। जय विज्ञान। हाँ, आपके साथ ये जय विज्ञान आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेकिन हम समझते हैं कि बुद्ध की सारी विचारधारा और उनका तत्व चिंतन ये सिवाय विज्ञान के कुछ नहीं है। और विज्ञान को जय कहना, ये आपसे इतना बेहतर अभिवादन आया, तो विज्ञान की जय के साथ इसको शुरू करते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बड़ा अभियान आपने शुरू किया, 22 प्रतिज्ञाओं का अभियान, जिसको आप नाम देते हैं कि ये सत्य और विज्ञान का दर्शन दिलाने वाला अभियान है। इस अभियान के साथ एक बड़ी बात जो हमने पिछले सालों में, कुछ सालों में इसको देखा है कि ये अभियान भाग्य, ईश्वर, आत्मा, दैववाद, इन सारी चीजों का दहन करना है। ये वो जो जिसे लोग लक कहते हैं, नसीब कहते हैं, इन चीजों को वो नकारता है। और इसका एक बड़ा उत्सव जिसको हमने स्वयं भी देखा कि बच्चों से लेकर तो बुजुर्गों तक ये सारे लोग अभी इस अभियान से जुड़ने लगे हैं। आपने जब शुरुआत की थी बड़ी छोटी बात थी, आज ये बहुत विस्तारित हो गई है। आप कैसा अनुभव करते हैं? मुझे तो बहुत आनंद होता है कि 22 प्रतिज्ञा अभियान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपने बड़ा सुंदर ढंग से बताया जी, लेकिन वह विज्ञान व सत्य का दर्शन देने का अभियान, यह रूप तो बाबा साहब का ही था। लेकिन यह विज्ञान और सत्य का दर्शन देने के लिए जो प्रयास और जो कार्यक्रम चाहिए थे वह नहीं थे। अच्छा, अभी 22 प्रतिज्ञा अभियान के माध्यम से कई कार्यक्रम है, उसमें का एक कार्यक्रम है भाग्य आत्मा दहन फेस्टिवल या भाग्य आत्मा दहन त्योहार। यह हम 2011 से बना रहे हैं और इस साल हम सोच रहे हैं अगर आप सभी लोगों का सहयोग होगा तो भारत में कम से कम 10,000 जगह ये भाग्य आत्मा दहन का त्योहार मनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, हमने उसके जो पिछली बार इस त्योहार को देखा तो कुछ महिलाएं होती हैं और वो महिलाएं कोई एक अर्थी बनाती हैं, वो अर्थी पर वो लेकर चलते हैं। क्या वो अर्थी क्या होती है वो अर्थी वास्तव में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक तो हमारे पूरे समाज में, मुझे नहीं लगता पृथ्वी तल पर भी हो सकता है जी, कि भाई अर्थी को कंधा देने का अगर कोई होलसेल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुरुषों का है। अगर भारत में विचार करें, भारत में अगर कहेंगे तो आपको कोई अर्थी महिलाएं दे रही है तो दृश्य आप किसी पिक्चर में नहीं, कल्पना में भी सोच नहीं सकते। हमने सोचा है कि जिन विचारों का कोई प्रमाण नहीं, जिस कल्पनाओं का कोई प्रयोगशाला में कुछ अस्तित्व मिला नहीं, वह फिर वो भाग्य है, नसीब है, दैववाद है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग नरक है, प्रारब्ध है, कर्म विपाक है, पुनर्जन्म है,
अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब विचारों से हमारे भारत के ही नहीं दुनिया के लोग दुखी और ग्रसित है, इस रोगों से दुखी और ग्रसित है। अब इससे दूर करने के लिए हमने क्या करने का, इसलिए हमने एक भाग्य आत्मा दहन का त्योहार शुरू किया। अब ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं जो है ना, लोग जैसे मैं नासिक में था, अरे ये तो महिलाएं ये भाग्य नसीब को मानते, ये कुंडली मानते, अरे तुम कैसे महिलाओं को दोष देते हो? जी जी जी, कि भाई यह भाग्य नसीब आत्मा की विचारधारा को ये कर मजबूत कर रही है, ये जिम्मेदारी और महिलाओं पर देती है। तो मैंने ये बताने का प्रयास है, अगर महिलाओं को जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसमें आधा अधिकार तो कम से कम देना चाहिए, अर्थी को कंधा देने का, तो उसका आधा क्या, कोई अधिकार नहीं है। अग्नि देने का अधिकार, वो भी अधिकार नहीं है। हमने कहा कि जिसका कोई प्रमाण है, जिसका कोई विज्ञान नहीं, जो कोई सत्य नहीं, जिसका आज तक किसी ने देखा नहीं, इन विचारों का भी अंतिम संस्कार करने के लिए जो हम पुतला बनाएंगे और उसकी जो अर्थी बनेंगे, उसको कंधा सिर्फ महिला देगी। अच्छा, मतलब ये प्रतीकात्मक अर्थी है वो नसीब और भाग्य की? नहीं, ये प्रतीकात्मक तो है, बिल्कुल है। हम एक पुतला बनाते हैं जी जी। और पुतले के जो सफेद कपड़े का जो पुतला रहेगा, ये यहाँ लिखा रहेगा भाग्य, नसीब, दैववाद, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, ये सब विचार लिखे रहेंगे और उसके एक अर्थी पर सजाया जाएगा। उसके साथ ही हमारे घर में जितने अंधविश्वास से संबंधित प्रतीक है, किताबें है, कोई कैलेंडर है, कोई भविष्य बताने वाली चीजें है, कुंडलियां है, इसको भी वहां सजा देने का। आपको जो जो अवैज्ञानिक लिखी पढ़ी चीजें, छापी हुई चीजें दिखती है, जितनी अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, अप्रमाणित है, इन सब की अर्थी बनाने की है। अच्छा, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं, जिसका कोई तर्क नहीं। अच्छा, तो उन सारी चीजों को प्रतीकात्मक उस अर्थी पर, बिल्कुल उस अर्थी पर सजा देने का, और लोगों को दिखना चाहिए कि यह जो लाश है, इसको नाम दिया हमने भाग्य, नसीब, आत्मा की लाश, ये अच्छा, नाम ही दिया हमने। लेकिन ये तो पारंपरिक मान्यताओं के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह लगता है। क्या लोगों ने बड़ी सहजता से स्वीकारे? क्योंकि हमने पिछली बार तो इसको देखा था कि इसमें लोग नाचते हुए भी आ रहे थे, मतलब इस अर्थी के साथ लोग नाच रहे थे। बड़ा मतलब विरुद्ध सा दृश्य था कि अर्थी के साथ कभी लोग नाचते नहीं है, लेकिन यहाँ महिलाओं के कांधे पर अर्थी है, लोग नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं। ये स्थिति देखें, क्या लोगों ने बड़ी सहजता से स्वीकारा इसे? नहीं, बिल्कुल सहजता से स्वीकारा नहीं। जो लोग हैं जो निरीश्वरवादी है और जो खुद को रैशनलिस्ट कहते हैं, बुद्धि प्रामाण्यवादी कहेंगे या अंधश्रद्धा निर्मूलन के लोग भी रहेंगे, यह भूमिका उन्होंने किसी व्याख्यान और किताबों में ही तक सीमित रखी थी। अच्छा। इसको पूरे समाज में, मैदान में इस विषय को लेकर आना और इस भाग्य, नसीब और आत्मा के डर और भय से मुक्त करने के प्रयास हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, मैं उनको वंदन करता हूं। लेकिन इसको मैदान में कब लेके आएंगे भाई? भाग्य, नसीब और आत्मा, स्वर्ग, नरक, इसका जो डर है, इसका जो भय है, इसके जो संस्कार है और ये जो संस्कृति है, इससे मुक्त करने के लिए हमें मैदान में आना पड़ेगा। अब जब आपने पूछा कि विरोध के लोग बोले भाई आप भाग्य को क्यों जला रहे, मतलब भाई टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? अगर होगा भाग्य तो दिखा दो। हमने न्यूरो सर्जन को पूछे क्यों सर आपने इतने ऑपरेशन किए, भाग्य का वो कागज मिला? क्या बोले नहीं मिला। हम वो स्मशान भूमि पर गए, वहां लाशें जलती, उसका हमने वीडियो शूट किए, हमने देखे तो वहां तो कोई भाग्य नहीं है, नसीब नहीं, कागज ही नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन नहीं। अरे जिसका कुछ है ही नहीं उसको हम जिंदगी भर मानते आ रहे। भाई मेरा दुख दूर करने तथागत बुद्ध ने मुझे कहा है कि जा खुद की मदद कर, और ये तो कहते कि तुम्हारे भाग्य। अरे भाई कोई ऊपर में कोई बड़ा बैठा है, बड़ा सुपर कंप्यूटर लेके बैठा है, हर किसी का लेजर अकाउंट खोल के रखा है, फिर जन्म इतने पर टाइम पर होगा, इतने टाइम पर मरेगा, इतने बीवियां करेगा, इतने झगड़े करेगा, इतने मर्डर करेगा, इतने बच्चों को जन्म देगा। ये किसी लिखने के लिए इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन है भाई? वो तो मालूम ही नहीं। अरे भाई ये तो कहानियां है, कल्पना है, आनंद लो, सच्चाई नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि भाग्य, नसीब, आत्मा, इन तीन चीजों के दहन का ये कार्यक्रम है, और आपने इस पर एक बात जोड़ दी कि निरीश्वरवाद, तो ईश्वर की मान्यताओं से इन चीजों का क्या ताल्लुक बनता है आपस में? देखिए, भारत का भी विषय लेंगे तो जाति व्यवस्था को पवित्र, मजबूत, संस्कार और संस्कृति में परिवर्तित करने के लिए जो हथियार अपनाए गए उसमें का ईश्वर नाम का हथियार है।
अच्छा। जो भी जाति को मानता है वो ईश्वर को ज्यादा पूजा पाठ करता है। जो जाति को बहुत ज्यादा दूसरे को तुच्छ समझ नीची जाति का समझता है, वह अपने को उच्च जाति का समझता है या उच्च अवस्था का समझता है, क्योंकि वो बड़े भगवान की पूजा करता है। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि ये जो मान्यता इनको हमें खत्म करना पड़ेगा, तो इसका संबंध है जाति से संबंध है भारत पे, लेकिन पूरे पृथ्वी पर देखेंगे पूरे पृथ्वी पर तो जहां जहां गुलामी रही, जहां शोषण हो रहा है, जहां कत्लेआम हो रहा है, या किसी का नाम लेकर छोटे बच्चों को अभी दिसंबर या अक्टूबर महीने में पेशावर में 136 बच्चों को गोलियां मारकर उनको खत्म किया गया, खून किया गया पेशावर में। तो वो तो सब भगवान का ही नाम ले रहे थे, अल्लाह का नाम ले रहे थे। तो इसका मतलब है कि जो ईश्वर संस्कार और ईश्वर श्रद्धा के नाम पर हजारों सालों से एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण कर रहा है, अगर इससे मुक्त होने के लिए, भाई जो शोषण कर रहा है हो सकता है ईश्वर के नाम पर कर रहा है, जो शोषित हो रहा है हो सकता है वो ईश्वर के नाम पे शोषित हो रहा है, तो इसको मुक्त करने दोनों का संबंध है। जो शोषण कर रहा है, जो शोषित है, कि भाई ईश्वर तो ही नहीं, ये तो भाई जन्म हो गया, जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये यात्रा है, बड़े प्यार और प्रेम और मोहब्बत में खत्म करने की है। तो एक बात बताइए कि जब लोग ईश्वर की मान्यताओं के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं, वे लोग और जो ईश्वर की मान्यताओं को नकार कर अपना जीवन यापन करते हैं, इन दोनों के कभी आपने उसका विश्लेषण किया है, उसका एनालिसिस किया है, उसका अभ्यास किया है, और आपने देखा है कि इन दोनों के जीवन में क्या फर्क मिलता है? बिल्कुल, मैं उसका अभ्यास किया हूँ। पहले तो देखिए भगवान महावीर वो निरीश्वरवादी थे, लेकिन उनके पूरे सेवक और उनका पूरा समाज अब ईश्वरवादी हो गया। तथागत बुद्ध ये निरीश्वरवादी थे। बुद्ध ने कहीं भी नहीं कहा है, बुद्ध ने कहीं लिखकर छोड़ा कोई प्रमाण नहीं, लेकिन मेरे अभ्यास से मेरी सोच के अनुसार बुद्ध और महावीर ये 100% शुद्धतम रूप में निरीश्वरवादी थे, इसीलिए उन्होंने दुख दूर करने के अपने मार्ग बताए। नहीं, ये तो उनके अपने सारे चिंतन से भी मिलता है, लेकिन आपके अपने स्वयं के अनुभव में ऐसे कुछ लोग आए होंगे आपके पास कि जो ईश्वर की मान्यताओं के साथ जीवन यापन करने वाले रहे होंगे? बिल्कुल, मेरे जीवन में नहीं, भारत में तो 98% लोग ये ईश्वरवादी ही है। 98% लोग ईश्वरवादी है, और हो सकते हैं 1 या 2% यह लोग निरीश्वरवादी है, लेकिन दोनों की भी सोच जो है स्पष्ट नहीं है। तो इसकी स्पष्ट सोच कैसे होनी चाहिए? ये इसीलिए ना भाई, विज्ञान की किसी प्रयोगशाला में भाग्य नाम का कोई कागज मिलाने, कंप्यूटर मिलाने, कुछ मिलाने नहीं, फिर ईश्वर और भाग्य दोनों चीजों को एक कर दिया जाए। हाँ भाई भाग्य का मतलब है कि इट इज प्री डिटरमाइंड, पहले से तय किया गया, पहले से उसकी कुंडली लिख के रखी गई है। अच्छा, पृथ्वी तल पर क्या माना कि भाई ये जो जन्म होगा ना, उसके पहले इसका जन्म होने के पहले किसी ने लिखकर भाई लिख के रखी, तो लिखने वाला कोई होगा, पर रहता क्या, एड्रेस का है भाई, तुम्हारे लिखने वाले भाग्य लिखने वाले का मोबाइल नंबर दो। मैं तो अभी बोलता हूँ भाई, तुम्हारा भाग्य नसीब लिखने वाले का मोबाइल नंबर दो, तो ईमेल दे दो। एक सोटा के साथ एक बात समझ लेते हैं कि जो धर्मों की पारंपरिक मान्यताएं हैं, उसमें एक बात जरूर मिलती है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसा वो कौन है जो ये भाग्य और नसीब ये लिख देता है, तो एक बात तो इन धर्मशास्त्रों में मिल जाती है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति का नियम मिलता है, और इसमें ये कहा जाता है उनके धर्मों की अपनी मान्यताएं हैं कि कोई ईश्वर है और इस ईश्वर ने इन मनुष्यों का निर्माण किया है, इनको बनाया है, ये मान्यता है। आप इस चीज को कैसे मानते हैं? बड़ा तीक्ष्ण और स्पष्ट प्रक्षोभक शब्द प्रश्न किया है। एक तो धर्म ग्रंथों में मैं उदाहरण के लिए दूंगा जी। आप बाइबल खोल लीजिए, तो उसमें दिखेगा देयर शुड बी अ लाइट, देयर वाज अ लाइट। भाई सूरज तारे बन जाए, सूरज तारे बन गए, और फिर वो तीसरे चौथे दिन और छठे दिन फिर गॉड थक गए और उसके बाद उन्हें संडे बना दिया। और वैसे हम वैदिक अगर धर्मशास्त्रों में आएंगे उसमें भी है। अब बाइबल में जो है, एक आदमी थे जिन्होंने उसके पूरे प्रॉफिट की उम्र निकाले, उसमें 6000 यानी 23 सितंबर बिफोर क्रिस्ट 4004 को, यानी इस पृथ्वी की उम्र, मानवता की उम्र और पूरे ब्रह्मांड की उम्र या पूरे यूनिवर्स की उम्र 6000 साल निकाली। ये हो गया धर्म ग्रंथों में। सभी धर्म ग्रंथ, कोई धर्म ग्रंथ नहीं कहता कि पृथ्वी की उम्र इतनी है। लेकिन विज्ञान जो है, उसके विज्ञान के अपने जो संशोधन है वो तो इससे अलग है। नहीं, अभी यही मैं कह रहा हूँ कि भाई हर धर्म में, हर धर्म ग्रंथ में पृथ्वी को या आदमी को किसी ने चमत्कार में बना दिया ऐसा लिखा है, लेकिन विज्ञान में चले जाइए
अभी अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो मिस्टर पैटरसन इन्होंने पृथ्वी का उम्र निकाली है। तो उन्होंने जो रॉक था रेडियो एक्टिव डेटिंग सिस्टम, वो रेडियो डिकिंग जो एजिंग सिस्टम है, रेडियो डिकिंग एजिंग सिस्टम है, उसमें पृथ्वी की उम्र निकले 4.567 बिलियन ईयर्स। अब इसका अर्थ है कि ये 45,670 लाख साल पहले ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और अगर पूरे विश्व का निर्माण देखा जाए तो पूरे विश्व का निर्माण करीबन 13 लाख साल पहले, 13,000 यानी 13.7 बिलियन ईयर्स। अगर ये देखा जाए, अगर समझो 45,670 लाख, अगर इतने साल पहले पृथ्वी का निर्माण हो गया तो उसके बाद करीबन 3,000 लाख साल के बाद पानी का निर्माण हो गया। और अभी आप और हम जो, हम तो होमोसेपियन है, हमारी उम्र है ज्यादा 20 लाख साल। और 20 लाख साल पहले 6,000 7,000 लाख साल पहले जो था वह तो एक बहुत ही चिंपांजी एक बनमानुष के रूप में हमारी ये अवस्था थी। तो इनके 6,000, मैं तो लोग पूछता यार ये बता दो तुम्हारा ये 10 लाख साल पहले भगवान कहाँ था। बड़े विस्तार से चार्ल्स डार्विन ने इसको रखा भी है और बड़ा विस्तार से समझाया इसको। लेकिन अंततः एक बात जो एक प्रश्न के रूप में खड़ी हो जाती है कि मनुष्य को बनाया कैसे गया या फिर वो बना कैसे, क्योंकि दो चीजें, बनाया गया ये धर्मों की मान्यता है और बना कैसे ये विज्ञान के संशोधन का विषय है। मुझे लगता है भारत के इतिहास में, टीवी चैनल के इतिहास में ये पहला प्रश्न है। तो मैं सही में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भाई मनुष्य का निर्माण अगर समझो 20 लाख साल पहले का डेवलप रूप है, इसको डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह किताब लिखी। यह 1859 की जो किताब है इस विश्व की विचारधारा बदल दी और इस धर्म ग्रंथों को सबसे बड़ा द ट्रूथ, चैलेंजिंग ट्रूथ बना दिया। भाई डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा? डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जीव, मानव और प्राणी, इसकी निर्मित किसी चमत्कार से नहीं हुई, या किसी भगवान से नहीं है। यह तो प्रकृति में जो उत्क्रांति होते रही है, यानी इवोल्यूशन हो रहा है, वो इवोल्यूशन के हिसाब से होगी। अगर इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो पहला जो एक पेशीय, एक यूनिसेलुलर जो एनिमल था वह 35,000 लाख साल पहले, 35,000 और लाख साल पहले पानी में बना। अब वह करीबन 20,000 लाख साल तक उसके निर्माण के पीछे भी कोई वजह रही हो? हाँ बिल्कुल सर, केमिकल्स है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि लाइफ बिल्डिंग कुछ तो होना चाहिए। भाई लाइफ बिल्डिंग है, अमाइनो एसिड लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक है। और भाई जीव बनने के लिए वातावरण में ऑक्सीजन चाहिए। भाई ऑक्सीजन कैसे बना? तो ऑक्सीजन पानी में से है, उसमें जो अलगी थी जो पहले बनी उसने ऑक्सीजन छोड़ते गया। फोटोसिंथेसिस जो कहते हैं कि सूर्य प्रकाश लेना और फिर उसको कार्बन में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर यह ऑक्सीजन नहीं बनता था और पृथ्वी के आजू बाजू ओजोन लेयर नहीं बनती थी, क्योंकि ओजोन लेयर ये पूरा जो अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे घातक होती है उसको रोकने का काम किया, और जो ऑक्सीजन वातावरण में आ गया उसके बाद हमारा डेवलपमेंट एक यूनिसेलुलर से लेके हम मल्टी सेलुलर, और करीबन 15,000 लाख साल पहले उसका फिर एक प्राणी बनते गए। और वो प्राणी बहुत सारे आकारों के साथ फिर अलग अलग आकारों को धारण करता है। ये बड़ा अच्छा कि डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने जो बताया, उसने एक वेरिएशंस बताया, जी म्यूटेशंस बताया, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बताया, और एडेप्टेशन बताया। आप 4 शब्द याद रखिए। वेरिएशन का अर्थ होता है कि उसमें जो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में चेंजेस आ रहे हैं, जी जो उसका जीन्स और डीएनए था वो जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं। एडेप्टेबिलिटी, भाई एक जगह बहुत ही बर्फ है तो अडॉप्ट कर रहा है, वो वहां का प्राणी वो खुद को वो बर्फ से अडॉप्ट कर रहा है। अगर कहीं रेगिस्तान में अगर वो हो रहा है तो रेगिस्तान से अडॉप्ट कर रहा है, तो ये एडेप्टेबिलिटी आ गई। म्यूटेशंस यानी जो जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। हमारे बच्चों तो जो जीन्स जा रहे हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो म्यूटेशन में चेंजेस आ रहे हैं। उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, लेकिन वो डीएनए में बताया गया कि डीएनए में अगर वो डीएनए चेंज होते हैं तो आदमी का ये चेंज हो जाएगा। तो मतलब इसको इस स्थिति भी समझा जा सकता है कि इस वक्त भी बहुत नए नए जीवों का निर्माण हो रहा है।
हाँ, इस बिल्कुल वक्त सही। इस और वक्त नए नए जीवों का देखिए पृथ्वी मतलब जो पृथ्वी पर नहीं थे और ऐसे नए जीव पृथ्वी पर आ रहे हैं। इवोल्यूशन का जो अर्थ है, मैंने पहले बताया कि जैसे म्यूटेशंस आ गया, वेरिएशन आ गया, जी एडाप्टेबिलिटी आ गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक कंसेप्ट मैं बोलूंगा। जी जी क्योंकि जैसे अगर वो बच्चों को जन्म दिया था, प्रक्रिया क्या थी कि भाई बच्चों को जन्म दिया है तो एक सेल के मल्टीपल सेल होना, उसके बाद से मेल फीमेल तक जब आ गए, मेल फीमेल होने के बाद उसकी जीवन काम एक तो खाना और बच्चे पैदा करना। और ये जो बच्चे पैदा उसमें से अगर 10 बच्चे या 2 बच्चे तो उसे कोई मरेगा कोई जिएगा, लेकिन जीने के लिए जो स्ट्रगल किया उसने, उसके अनुसार उसका आकार भी बदलते गया, और वो स्ट्रगल में आकार बदलते गया, और जो सर्वाइव हो पाए वही आज जिंदा है। नहीं तो डायनासोर देखिए आप, 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन डायनासोर कितने बड़े थे? हो सकता है एक मंजिली जो घर बनता है या एक बस बनती, इतने बड़े, इससे भी बड़े बड़े हाथी से बड़े बड़े डायनासोर थे, लेकिन यह भी खत्म हो गया 6500 लाख हजार साल पहले। 65 मिलियन ईयर्स अगो यह खत्म हो गए ये लोग। तो ये डायनासोर खत्म हो गए थे। ये जो चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि इसमें कोई ईश्वर का हाथ नहीं, इसमें कोई चमत्कार का हाथ नहीं, और ये जो मनुष्य कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, पानी कैसे बना, ये तो कोई धर्म ग्रंथ में क्यों नहीं लिखा भाई? और धर्म ग्रंथ में मैं तो ये कहता कि धर्म ग्रंथ ये बताने को ना 10,000 साल पहले कौन सा भगवान कहां घूम रहा था भाई, वो तो बताते नहीं हो। अच्छा, एक बात ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में हम एक पेशीय जीव से लेकर तो बहुपेशीय जीव तक ये सारा सफर जो है जीव सृष्टि का, इसको तो देखते हैं। इसके बीच में प्रजनन की प्रक्रिया को देखते हैं, और प्रजनन की प्रक्रिया में कुछ प्रजनन जो है वो अंडे से होते हैं, और कुछ प्रजनन जो है वो डायरेक्ट शिशु होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टि से आप कैसे समझाते हैं? नहीं देखिए, प्रजनन की मैंने कहा ना कि जैसे अगर अंटार्कटिका में अगर कोई प्राणी अगर है तो वो उसी के नीचे एडॉप्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, एडॉप्टेशन हो रहा है, यानी वो जैसी परिस्थिति उसके सामने उसने एडॉप्ट कर रहा है। जैसे कोई अगर बर्फ में अगर कोई प्राणी अगर है तो हमें लगेगा जैसे बर्फ में कोई छोटा सा जो माइक्रोस्कोपिक है, जो माइक्रोस्कोप में ही दिखता है, सूक्ष्मदर्शी में दिखता है, तो उसको आप ठंडी में 1000 साल भी रहेंगे तो खत्म नहीं होगा, वो उसी को अडॉप्ट कर लिया। तो वैसे रेगिस्तान में अगर कुछ होता है तो वो भी खुद को अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि जब पहली बार पृथ्वी जब बने वह आग का गोला थी, इट वॉज प्योर वोल्केनिक अर्थ, मेल्टिंग वोल्केनिक अर्थ। लेकिन 30 मिलियन साल के बाद फिर एटमॉस्फेयर में -450 डिग्री माइनस में था, और पृथ्वी पर का जो मोल्टन जो लावा था, मोल्टन लावा, वह करीबन था 1800 डिग्री का, यानी 2500 डिग्री में फर्क आ गया। और वो -450 से 500 डिग्री, और ये 2000 डिग्री का, इसमें ये होते थे ठंडा और एकदम गर्म। तो ठंडी वाली प्रक्रिया के बाद पृथ्वी पर उसके रॉक्स बने, पूरे पृथ्वी पर रॉक्स बने। ये जो प्रक्रिया में हर जगह जो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर जो बने, वह अपने अपने परिस्थिति के अनुसार बदलते गए। इसलिए मुझे उस वक्त बोलने का रहेगा कि इस पृथ्वी पर कोई वैज्ञानिक रहे या कोई ज्योतिष शास्त्री रहे, कोई भी धर्म का पुजारी, मुझे कोई दो प्राणी एक समान डीएनए के हिसाब से, डीएनए और जेनेटिकली रिप्लिका है, मुझे दिखा दे। इसीलिए हर किसी में फर्क है, मतलब हर कोई यूनिक है। हर कोई यूनिक है, यस, हर कोई यूनिक है। मतलब किसी में कोई साम्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम साम्यता खोज सकते हैं, सिमिलैरिटी मिल सकती है, आउटवर्ड सिमिलरिटी है। जैसे हम लोग हैं, हम होमोसेपियन है जी। जैसे हमने देखेंगे होमो हिबिलिस है, होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस का अर्थ होता है कि जो 4 पैरों पे चल रहा था 2 पैर पे खड़ा हो गया। ये मानवता की जीवन में क्या हो गया कि जो 4 पैर पे चल रहा था उसको, जो अभी हमारे जो हाथ है ये पैर ही थे हमारे, ये अभी हाथ कन्वर्ट हो गया। 18 लाख साल पहले वह अचानक पैरों पे चलने लग गए तो उसके 2 हाथ खाली हो गए। अब ये 2 हाथ देखिए, हम इससे तो चलते थे, इससे तो हर कोई काम करते हैं, हम अलग अलग, ये भी हाथ से और ये भी हाथ से आप काम कर रहे हैं। ये हाथों का प्रयोग शुरू हो गया, उसके बाद समय मिला, उसका जो ब्रेन यानी जो बुद्धि जो था वो बुद्धि बढ़ते गई, और उसके जो न्यूरॉन्स जो थे उसमें क्रिएटिविटी और थिंकिंग पावर धीरे धीरे बढ़ते गया, उसका आकार बढ़ते गया। इसलिए हमें आज जो हम भी एक एनिमल है, हम भी एक प्राणी है, कोई दूसरा कोई कीड़ा है, और हम भी ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ भाई, हम सिर्फ हमारा जो दिमाग न्यूरॉन्स अच्छे होने से
हमारा दिमाग बड़ा होने से हम सोचने वाले बन गए, वह अपना जीवन जी रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। हाँ। एक बात और एक, जो ईश्वरीय मान्यताओं के साथ जो लोग जीते हैं, उनका एक प्रश्न बड़ा विशेष होता है कि उनकी ये जिज्ञासा भी होती है कि माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा विकसित होता है तो विकसित उसको कौन करता है, वो कैसे आ जाता है, वो एक बड़ी छोटी सी चीज में इतना बड़ा जीव कैसे निर्माण होता है, तो इसे ईश्वर ही करता है। इस मान्यताओं के साथ लोग जीते हैं और इसलिए वो ईश्वरीय मान्यताओं को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। आपकी कैसी मान्यता है? हम फिर से रिपीट करेंगे, डॉक्टर चार्ल्स डार्विन हाँ का जो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो था, जी। मुझे लगता है यह विषय पूरे भारत के हर स्कूल में पढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें इस प्रश्न का उत्तर है। चार्ल्स डार्विन ने हर प्राणी के जो गर्भधारणा होती है, यानी व्हेल की गर्भधारणा, मानव की गर्भधारणा और फिश की गर्भधारणा, इसका जो गर्भ से रिलेटेड है, उसने उस पर पढ़ाई की। उसने जब देखा कि जो गर्भधारणा हो रही है वो हर किसी में साइज में अलग है, लेकिन पेट में या जो भी है उसमें वो कुछ दिन कुछ महीने वो रहता है, उसका डेवलप होके बाहर आता है। एक वैज्ञानिक को ऐसा प्रश्न पूछा गया, अरे आप कैसे कहते हैं? बोले ये तो ईश्वर करता है। हाँ। अरे बोले ईश्वर की क्या आवश्यकता है, तुम फिर 9 महीने का ले भाई, माता के पेट में जो बच्चा 9 महीने रहता ना, तुम्हारा ईश्वर अगर होगा तो एक ही दिन में कर डाले, एक क्षण में कर डाले। 9 महीने के बाद जिसको कान है, आंख है, नाक है, पैर है, उंगलियां है, सर पे बाल है, ऐसा एक जीव का जन्म होता है। अरे यह विज्ञान की प्रक्रिया है, यह एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया, ये केमिकल प्रोसेस है। और इस केमिकल बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रोसेस में उस नए जीव का जन्म हो रहा है, और जिसका जन्म हो गया आप देखेंगे वो आज तक तो जिंदा नहीं है, वो तो उसका खत्म होना है। इसलिए आपने बड़ा अच्छा तभी पूछे, तो जितने नई अगर जाति प्रजाति या कोई जीव निर्माण होते, वैसे हजारों लाखों जीव खत्म हो गए, खत्म पूरे नष्ट हो गए, उनका अस्तित्व ओनली फॉसिल्स में मिलता है। जिन लोगों की ये मान्यता है कि आत्मा जो है, ये आत्मा उसमें ईश्वर डालते हैं और फिर तब ये कहीं ये जीव सरवाइव कर पाते हैं या फिर वो जीवित रूप में हमें दिखते हैं, तो इन दोनों चीजों को आप जोड़कर बताएं। क्या बहुत बढ़िया पूछेगी जी। आत्मा जो है ना, इस आत्मा ने हर धर्म को मजबूत किया है। एक धर्म कहता है कि अनात्मा है, बौद्ध धर्म में अनात्मा है, और बाकी पृथ्वी के हर धर्म में आत्मा बताया गया। भाई आत्मा लिखने वाला जो सुपर कंट्रोल अंग्रेजी में गए ओमनीसाइएंट, यानी सबसे पावरफुल भगवान है। अब पीके पिक्चर में जैसे भगवान बताया ना कि पावरफुल है तो बता दे, तो ये जो आत्मा जो है, यह शुरुआत में हम जाएंगे 15,000 से 10,000 साल पहले चले जाएंगे। जब सामने अगर कोई अचानक कोई बीमार हो जाए, मर जाए, तो उसके मन में विचार है कि अरे ये अभी जिंदा था, अभी बात कर रहा था, अभी चल रहा था, अभी शरीर हिल रहा था, अचानक ये बंद हो गया, यानी पहले जो हिल रहा था कुछ तो भी उड़ के चले गया। अब ये जो प्रक्रिया जिसको समझ में आ गई, उसने डरा दे, अरे ये तो मैं पहचानता हूं इसको, ये जिसने इसको मारा, इसका जीव लेकर चले गया ना, उसको हम खुश करेंगे। अब वो खुश करने के लिए उसने उस वक्त हर किसी में सोल कहा गया, किसी में रूह कहा गया, किसी में आत्मा कहा गया, लेकिन हर भगवान के पास अपने एक आत्मा की थ्योरी है। हर भगवान के और हर धर्म की आत्मा की तरह, हर किसी की आत्मा सेम नहीं है, हर धर्म की आत्मा डिस्टिंक्ट और डिफरेंट है। अब इन्होंने पुजारी ने कहते कि अरे अभी जिंदा था, अभी मर गया, इसका मतलब इसमें जो पहले जीव डाला था वह जीव चले गया, कहाँ गया भाई? फिर डराने के लिए, ये सब डर का बिजनेस है, ये डराने के लिए फिर उन्होंने स्वर्ग और नरक बनाया। लेकिन मैंने पूछा, मैं तो स्मशान भूमि पर गया, आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में, जहां एक दिन में करीबन 300-400 लाशें जलती है, एक वक्त 30 से 40 लाशें जलती है। मैंने उसके यूट्यूब में देखा, वीडियो देखा, भाई लाश तो जल रही हो तो आत्मा तो उड़ती ही नहीं। हम तो बोले भाई अगर आत्मा तो उड़ेगी ना, दिखेंगे हम पकड़ लेंगे, उसको लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, देखेंगे। अभी आज तक हर आदमी, हर प्राणी मरा है, इसकी आत्मा किसी को दिखी नहीं। और भाई इसमें डराना बंद करो, ये तो धर्म वाले अपना बिजनेस चलाने के लिए आत्मा के नाम से डराने का बिजनेस कर रहे हैं। भाग्य लिखने वाला अगर मिल जाएगा, और जिसने मुझे एक नीचे जाति में जन्मने का अगर भाग्य बनाएगा, मुझे नीचे जाति में जन्म देने का अगर भाग्य लिखने वाला मिलेगा, फॉसिल जो है, मैंने फॉसिल्स ये कहा कि आपके मन में भी प्रश्न आना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं कि भाई 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर थे, खत्म हो गए। तो डायनासोर थे
इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि उनकी हड्डियां मिली हमको। वो हड्डियां कैसे भाई? 6500 लाख साल पहले की हड्डियां मिली। उसमें यह मिलता है कि वो हड्डियों की उम्र, रेडियो एक्टिव डेटिंग एजिंग, वो जो रेडियो एक्टिव से एज निकाली उस हड्डी का, तो भाई उतने साल पहले मिली। लेकिन समुद्र में जो पहले प्राणी बने वह बने समझो 100 मिलियन ईयर्स पहले, यानी समझो 10,000 लाख साल पहले। वह 10,000 लाख साल पहले जो समुद्र में जो प्राणी थे, उस पर समुद्र में एक ऐसा ज्वालामुखी निकला, फिर वो लावा ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी में से राख निकली, आग निकली, मिट्टी निकली, पत्थर निकले, और वो पानी में समतल हो गया। तो उसमें वो जो फिश थी, मच्छी थी, वह तो उसमें दब गई, और दबने के बाद उस आकार में वह मिट्टी का पत्थर बना, पत्थर का मजबूत पत्थर बना। और जब अभी हमारे वैज्ञानिकों ने वो फॉसिल्स निकाले, तो फॉसिल्स का अर्थ होता है कि भाई 50 लाख साल पहले, 1000 लाख साल पहले या 2000 लाख साल पहले किसी के प्रमाण पत्थर में, मिट्टी में परिवर्तित होके उसकी हड्डी नहीं होंगी, लेकिन उस पत्थर का आकार उस प्राणी समान हो गया, और वह हमें मिलता है। अब वो जब पत्थर हम जब लेबोरेटरी में लेकर आते हैं, तो उसका हम उम्र निकाल सकते हैं कब बना है। अच्छा, हाँ, इसीलिए हर पृथ्वी पर जितने जीव दिखते हैं, इसका अगर ओरिजिन देखेंगे तो फिश से हुआ है। हमारे भी अगर दादा परदादा किसी को ढूंढना होगा, तो हमारे दादा और परदादा जो है वह फिश है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न जो बना हुआ रहता है, वो प्रश्न ये बन जाता है कि फिर जब आत्मा भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, और फिर ये जीवों के साथ में बहुत सारी चीजें जो उनके लिए आकलन से बाहर होती है, मतलब हमारे जीवन में घटित होने वाली बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे आकलन से बाहर होती है, और इन घटनाओं का जिम्मेदार आत्माओं को और ईश्वर को ठहरा दिया जाता है, और ये माना जाता है कि हमारे जीवन में ये फला घटना जो घटित हुई, ये इसके पीछे ईश्वर है। तो इस बात को समझते कैसे हैं? देखिए, क्योंकि विज्ञान और सत्य को समझने के लिए मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण धागा है। 22 प्रतिज्ञा अभियान यह विज्ञान व सत्य का दर्शन देने का अभियान है जी। ये वक्त आ गया है कि मैं तो लोगों को कहता कि भाई आप मोबाइल यूज करें, भाई तुम्हारे धर्म ग्रंथ में मोबाइल लिखा है क्या? हाँ। अभी क्यों करते हो? तुम्हारे ग्रंथ में मोबाइल नहीं तो मत करो ना, तुम करो। धर्म ग्रंथ में अगर रथ दिया तो रथ पर चलो, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में अगर कोई ऊंट दिया तो ऊंट पर घूमो भाई। हम विज्ञान वाले, हम विज्ञान पर घूमते हैं। आप क्यों हम विज्ञान का इतना प्रयोग करते हैं? यह विज्ञान का भी प्रयोग करते हैं, और धर्म ग्रंथ में इनकी जो मान्यता है उनको भी छोड़ना नहीं चाहते, और धर्म ग्रंथ की मान्यताओं के आधार पर लोगों के खून भी करते हैं और शोषण भी करते हैं। यह बड़ी दुख की बात है। इसलिए इस वक्त अगर मानव को यह समझ में आ जाए, अगर सभी मानव को यह समझ में आ जाए कि हमारे निर्मित के लिए, हमारी उत्क्रांति के लिए, हमारे निर्माण के लिए कोई चमत्कार, कोई ईश्वर, परमेश्वर, गॉड, अल्लाह कोई जिम्मेदार नहीं है। ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार मेरा जन्म हुआ, माता पिता का संयोग होने के बाद मेरा जन्म हो गया, और जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये जो यात्रा है, यह यात्रा मुझे बिना छल कपट, बिना झूठ, बिना हिंसा, सिर्फ प्रेम और मैत्री और ध्यान में एक जीवन का जो ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, ये सही ज्ञान प्राप्ति यह है कि मेरे जीवन में मुझे समझ जाए कि ये जो घटित और अघटित हो रहा है, इसका कोई धर्म, कोई ईश्वर, कोई स्वर्ग नरक, कोई आत्मा, कोई भाग्य नसीब से कोई संबंध नहीं है। आसपास की परिस्थितियां, अगर एक उल्का अगर हमारे पृथ्वी पर आकर टकरा जाए तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। वो आने वाले 5 बिलियन ईयर्स के बाद तो पृथ्वी, ये जो सोलर सिस्टम है, हमारी सोलर सिस्टम छोटी सी है। हमारी आकाश गंगा जो इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें करीबन 1-2 लाख करोड़ सूर्य है। अब 2 लाख करोड़ सूर्य की एक आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में ऐसी आकाश गंगाएं कितनी है? और वो एक सूर्यमाला का एक छोटा सा ग्रह, और छोटे से ग्रह में बारीक बारीक कण से भी बारीक हम लोग हैं। अब ऐसी पृथ्वी अगर समझो 50 लाख करोड़ अगर सोलर सिस्टम अगर है, उसमें अगर हमारा तो कहीं यही नहीं, इसका कहीं तो कोई अस्तित्व ही, कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है, लेकिन यह नहीं किसी ने बनाया है।
कोई नियंत्रक है, कोई सर्वशक्तिमान है, कोई आपको नियंत्रित कर रहा है। आपके जीवन में घटित और अघटित के लिए कोई अदृश्य शक्ति जिम्मेदार है। ये बिना माने हम बड़े सुख और आनंद और जो भी क्षण है जीवन के, क्योंकि ये क्षण और यह जीवन अंतिम है। बुद्ध का मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुद्ध ने कहा कि ये क्षण और ये जीवन अंतिम है, इसके बाद का कोई जीवन नहीं है। क्या बात है। एक और बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत से धर्मों के कुछ जो स्टोरीज आते हैं, सत्य घटनाएं आती है, सत्य कथाएं आती है, उनके टेस्टिमोनियल्स आते हैं और उनमें वो लोग ऐसा बताते हैं कि ये फला व्यक्ति मर गया, मरने के बाद इसके लिए बड़ी याचनाएं हुई, बड़ी दुआएं की गई, बड़ी प्रार्थनाएं की गई, ईश्वर से याचना की गई और फिर उसके बाद में ये जिंदा हो गया और इसके टेस्टिमोनियल्स बताए जाते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लूले होते हैं, लंगड़े होते हैं, कान से सुन नहीं पाते हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो बहुत दुआएं करते हैं, ईश्वर से याचनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और उनकी आंखें ठीक हो जाती है, उनके कान ठीक हो जाते हैं, उनके नाक दुरुस्त हो जाते हैं, उनकी जुबान ठीक हो जाती है। तो ये लोग ईश्वर के अस्तित्व को क्यों न माने? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे। मैं इसमें एक रेफरेंस दूंगा। एक तो डॉक्टर क्रिस्टोफर हिचेंस, जो ही इज नो मोर, अभी जिंदा नहीं हो, करीबन 2011 में शायद या 13 में उनकी मौत हो गई। अभी जिंदा है वो डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस है, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है और उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी। एक किताब का नाम दी गॉड डिल्यूजन, वो जरूर हम सभी ज्ञानी लोगों ने पढ़ना चाहिए जी। सैम हैरिस है और क्रिस्टोफर हिचेंस ने कहा है, वो किताब का नाम दी गॉड इज नॉट ग्रेट। तो स्टेंगल ने अपनी किताब में लिखा है दी गॉड फेल्ड हाइपोथेसिस। उसमें लिखा है कि भाई अमेरिका में एक बहुत साल एक प्रयोग हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया और उन्होंने करीबन, मुझे फिगर याद नहीं लेकिन 10,000 पेशेंट, अच्छा 10,000 पेशेंट पर भाई इनके लिए दुआ मांगो, पूजा करो, प्रार्थना करो, प्रेयर करो। अब उन्होंने उसके 3-4 ग्रुप बनाए कि एक ग्रुप है जिसके लिए दुआ, प्रार्थना, प्रेयर हो रही है, एक ग्रुप है जिसको सिर्फ बताया गया कि नहीं तुम्हारे लिए दुआ, प्रार्थना, प्रेयर हो रही है, एक ग्रुप है उसको बताया गया तुम्हारे लिए कोई दुआ, प्रार्थना, प्रेयर नहीं हो रही है। अच्छा, ये प्रयोग हो गया। आप ये यूट्यूब पर और इंटरनेट पर ये प्रयोग मिलेगा। अब इन्होंने देखा कि भाई जिस कैंसर पेशेंट के बारे में दुआ मांगी गई, प्रेयर की गई और बहुत प्रार्थना की गई, वह भी उतने दिन में मरा। और जिसको बताया गया कि भाई तुम्हें कोई तुम्हारे प्रेयर नहीं की गई, कोई दुआ नहीं और कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, उसकी भी मौत ऐसी होगी, कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, यह वैज्ञानिक प्रयोग हुआ है अमेरिका में। इस प्रयोग में प्रार्थना, प्रेयर, दुआ, पूजा पाठ के कारण क्या पेशेंट की तबीयत ठीक होती है? तो ये जो प्रयोग है, यह बात पूरी तरह स्पेशल गलत निकली है। यह तो लोगों को फुसलाने के लिए, भाई सहानुभूति, झूठी सहानुभूति दिखाने के लिए तरीका है। लेकिन आपने जो पूछा गया, ये जो बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाएं होती है, वो अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर अगर इतने अंधे चलने लग जाए, लूले लंगड़े चलने लग जाए, तो हॉस्पिटल की आवश्यकता ही नहीं। भाई चर्च के बाजू हॉस्पिटल क्या बना है? अरे मंदिर के बाजू में तो हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन की आवश्यकता नहीं ना। अगर ताकत होती कि जो हम लंगड़े को, अगर जिसका एक पैर नहीं और एक तो चमत्कार उसका एक पैर आ जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे डॉक्टर की इतनी तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, लेकिन जो लोग ये महसूस करते हैं उनके लिए क्या किया? अरे भाई महसूस करते, उनके मन में एक डिल्यूजन तैयार है। अच्छा, भ्रम तैयार है। हाँ। भ्रम तैयार करने का काम उनके पुजारी वर्ग ने किया। पुजारी वर्ग उनको हिप्नोटाइज करवाता है। उनके जो प्रार्थना सभाएं होती है उसमें वो हिप्नोटाइज करते हैं कि भाई अभी तुम्हारे साथ तुम ईश्वर प्रेम करता है। अरे ईश्वर प्रेम करता है भाई, अच्छी बात है ना, थैंक यू। लेकिन मैंने क्यों उसे तारीफ करने, उसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसकी तारीफ करो, उसकी पूजा करने का गॉड अगर आपको हेल्प करता है, इसका मतलब एग्रीमेंट की कॉपी हो गई कि आप मुझे इतना करो फिर मैं आपको इतना करूंगा। तो ये जो इस तरह की जो सारे घटनाएं हैं, इन घटनाओं के साथ लोग बाहर निकलकर इस दैव, आत्मा और नसीब के दहन त्योहार में शामिल हुए हैं, या फिर जो पहले से ही निरीश्वरवाद की भावनाओं के साथ जुड़े हुए लोग इस अभियान से जुड़े हैं?
ये भी अच्छा प्रश्न पूछे कि मेरे प्रयास से पूरे भारत में मैं घूम रहा हूँ, दिल्ली में भी गया था, जी जी मुंबई में, नागपुर में कई बार आता हूँ। ईश्वर के जो बंधन है, जी ईश्वर श्रद्धा के बंधन, जी इसको छोड़ने और तोड़ने के लिए उसका सोच और समझ बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। जी और जब तक आसपास में वह लोग नहीं मिले, हाँ। लोगों को दिखना चाहिए कि ईश्वर की श्रद्धा न करते हुए, ईश्वर के न मानते, भाग्य और नसीब ये असत्य ये मानकर मेरा जीवन सुखी और आनंदी होता है, ऐसे लोग अगर दिखते हैं तो लोग ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन आपका कहना ठीक है कि भारत में अभी भाग्य और नसीब को मानने के लिए, जो मैंने भी कहा, जी 98% मानते, लेकिन सत्य बताने का जो प्रयास भगवान महावीर ने किया था, जो प्रयास तथागत बुद्ध ने किया था, वह प्रयास हमें आज करना है। लेकिन आज आवाज का प्रदूषण ही है, धूल का प्रदूषण है, हर जगह विचारों का प्रदूषण है। इसमें हमें कोई त्योहार हमें बताना पड़ेगा, ऐसा त्योहार बताना पड़ेगा कि लोग बोले भाई हमने जब जो वडाला में अंबेडकर मैदान जो है वहां का सिद्धार्थ हॉस्टल के मैदान में जब हमने भाग्य आत्मा अहंकार की दहन का त्योहार लिया, तो मैं जब बाहर आते एक ने तो अरे बोले क्या, बोले इन्होंने भाग्य जला दिए। हमारे एक वक्ता ने कहा कि बोले आज तो भाग्य और आत्मा मर गए, बोले इसलिए मैं बहुत खुश हूं। अरे भाई भाग्य और आत्मा मर गए ना, तो कम से कम समाज के सामने एक त्योहार आए कि भाई जिसमें भाग्य नसीब आत्मा इसको जलाने का त्योहार बना लेंगे। हो सकता है कि भारत के 100% लोग, हर कोई पूजा पाठ अपने घर में करे, मन का आनंद, मन में शांति, मन में कोई इच्छा रही, कोई दुख रहा, डिप्रेशन रहा, उसके हर गोलियां मार्केट में मिलती है, तो भगवान नाम की भी एक डिप्रेशन की गोली समझ लो, तो वो करेगा। लेकिन वह उसके नाम पर शोषण, उसके नाम पर खुद दुखी रहना, दूसरों को दुखी करना, यह तो प्रक्रिया बंद हो सकती है। इसलिए भाग्य आत्मा दहन का त्योहार 22 प्रतिज्ञा अभियान की ओर से विज्ञान और सत्य के दर्शन देने का, दर्शन देना है। मैं लिख लिख कर कितना लिखूंगा, आप लिख कर कितना लिखेंगे, तो इसका दर्शन क्यों न दिया जाए। इस देश के हर नागरिक को विज्ञान और सत्य के दर्शन करवाने के लिए हमने इसके मैदान और चौक में भाग्य आत्मा दहन का त्योहार शुरुआत की है। एक बात और आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि आपकी इस बातचीत में एक शब्द निकल आया था, पुनर्जन्म वाली बात निकल आई थी। ये जो पुनर्जन्म की बात है, लोगों की इस पर भी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ का मानना है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, कुछ का मानना है कि होता है, कुछ का ये भी मानना है कि ये तो जन्मों जन्मों तक होता है। और फिल्मों ने भी इसको बहुत बढ़िया प्रचारित किया है। कई महिलाएं ये मानती है कि 7 जन्मों तक ऐसा पति मिलता रहे, और इसके लिए भी बहुत सारे संवाद लिखे जाते हैं, बहुत सारी फिल्में भी घटती है। हमारे देश में इसकी कहानियां भी बहुत सारी है। एक बात इस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि 22 प्रतिज्ञा अभियान है, और इस अभियान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जुड़ता है। बाबा साहब ने पुनर्जन्म पर बुद्ध के विचारधारा के हवाले से एक छोटा सा डिस्कशन उनके उस ग्रंथ में लिया है, बुद्ध और उनका धम्म। इसमें वो लिखते हैं कि पुनर्जन्म किसका है ना। तो इस बात पर जब वो लिखते हैं कि पुनर्जन्म किसका, तो इस बात को हम समझे कैसे, क्योंकि आप कहते हैं कि पुनर्जन्म होता नहीं है। बाबा साहब उसमें लिखते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, तो सीधा सीधा उत्तर दिया जा सकता है कि नहीं होता है, लेकिन किसका और किस चीज का, तो इन दोनों को उन्होंने बहुत बेहतर इंटरप्रेट किया है। आप इसको कैसा समझाते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझे, पहला 2 पार्ट में लेंगे। जी जी। पहला पार्ट ये कि हर सीरियल में जी और हर पिक्चर में वो स्त्री जो झाड़ को 7 बार चक्कर लगाती, धागा बांधती है, जी। ऐसा ही पति मिले। लेकिन बाहर 90% महिला कहते हैं कि ऐसा पति फिर न मिले। अच्छा। ये जो मानने वाली, जो पूजा करने वाली महिला है ना, सीरियल में होती है या तो पिक्चर में होती है। अच्छा। हाँ, ये एक सत्य की बात है। दूसरी बात, एक अंधविश्वासी जो संस्कारित परिवार से होती है, उसके परिवार का जोर होता है। अब वो तो उसको मालूम है, हर पत्नी और हर पति एक दूसरे के बारे में उनका जो सम्मान उसका एक लेवल होता है। तो वह हो सकता है कि कहे कि भाई ये पति मुझे अगली बार मिले, लेकिन हो सकता है कि वो कहे कि ये पति फिर से न मिले, भाई ये तो अभी मैं छोड़ नहीं सकती, इसके साथ जी रही हूं मैं। लेकिन इसकी संभावना कितनी बनती है? हाँ, नहीं इसकी संभावना देखिए, 7 जन्म छोड़िए, इस जन्म में भी अगर वो पति पत्नी करके जी ले, बस काफी है। एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के मित्र बनकर, एक दूसरे का साथी बनकर जिए, तो ये तो सफल जीवन है। लेकिन 7 जन्म छोड़िए, एक ही इसी जीवन में उनको एक ही मौका है, दूसरा मौका नहीं है।
दूसरा मौका है, फिर से यही पति मिलना चाहिए। ये तो क्या बोलते हैं, मनु प्रवृत्ति होगी कि भाई एक सुपरमैन है, सुपर गॉड, मिस्टर हस्बैंड इज अ सुपर गॉड, ये सुपर गॉड मुझे अगले जन्म में मिले। अरे भाई क्यों मिले, उसने भी बोलना चाहिए कि मुझे ये 7 जन्म में मिले, वो नहीं बोलता है। उसके लिए भी एक त्योहार शुरू करना चाहिए कि कोई त्योहार जिसमें मिस्टर हस्बैंड बोले कि ये बीवी जो है, ये पत्नी जो है, ये जो मेरे साथी है, ये 7 जन्म में मिले। अरे भाई 7 जन्म में तुमको एलर्जी, ये तो एक ही जन्म में एलर्जी आ जाती है, वो 7 जन्म में क्या बोलेंगे। तो ये वन वे ट्रैफिक है कि महिलाओं को एक सेकेंडरी सिटीजन का अधिकार देने के लिए ये परंपरा है। तो अब ये हो गया एक भाग। दूसरा जो भाग पूछे क्या पुनर्जन्म है, तो मुझे आपको बताने में जो बता रहा है ये मेरे विचार नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, मेरी समझ, मेरी पढ़ाई और मैंने जो शोध किया है उसमें यह है कि यह क्षण और यह जीवन अंतिम है, किसी का भी पुनर्जन्म हो नहीं सकता। एक पुरुष और स्त्री का मिलन होने के बाद जो जेनेटिकली और जो डीएनए ट्रांसफर हो रहे हैं, वो डीएनए ट्रांसफर में वही एग्जैक्ट रिप्लिका, एक रिप्लिका जैसा कि वैसा वो फिर से नहीं बन सकता। हर किसी का डीएनए अलग है, हर किसी की जीन्स अलग है। तो ये तो डीएनए और से बन ही नहीं सकता। वो तो मान्यता है, समझ है, कल्पना है, संस्कार है और संस्कृति है जिसमें वो मानकर चल रहा है किसी का पुनर्जन्म होगा। अब विज्ञान क्या कहता है, अरे भाई अगर पुनर्जन्म होता तो अभी न्यूरो साइंस हो गए तो वो तो मैंने तभी कहा कि भाई आदमी की मौत हो गई, इंसान की मौत हो गई, उसको जलाया गया। अब पुनर्जन्म होने के लिए इसका कुछ तो वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। भाई इस आदमी का पुनर्जन्म होना है तो इसका क्या हार्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे तो हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट ट्रांसफर नहीं होता। फिर हम बोलेंगे ब्रेन ट्रांसफर हो रहा है कि ब्रेन सोचने का काम करते, ब्रेन ट्रांसफर हो क्या रहा है। भाई जब आप पूरा अग्नि संस्कार करने के बाद, वो लकड़ियों में जमीन में गाड़ने के बाद, पूरी राख होने के बाद, क्या राख ट्रांसफर हो रही है, या राख में वो आदमी है? राख में कुछ नहीं है। जो जीव नाम का तत्व है वह जीव, और जो हाथ पैर हिलाने का जो भी जीव तत्व न्यूरॉन्स काम कर रहा है, जो कंट्रोल करने का काम, जो सोचने का काम कर रहा है, वो न्यूरॉन्स से ब्रेन और पूरा शरीर और पूरी हड्डियां वहां तो राख बन जाती है। ट्रांसफर क्या हो रहा है अभी अगर तुमको इसका पुनर्जन्म हो गया, जैसे बुद्ध का पुनर्जन्म हो गया अगर कहने का, इसका मतलब बुद्ध के पूरे डीएनए, पूरे जीन्स और पूरे न्यूरॉन्स उसमें आने चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये हम लोग सिर्फ मान्यताओं पर जी रहे। लेकिन आपने जब मुझे प्रश्न किया क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनर्जन्म पर जो व्याख्या की है, जो शब्द का प्रयोग किया, क्या हमें उससे मानना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें विज्ञान को देखना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कोई गलत बात नहीं की है, हमारी समझ अलग हो जाती है। हम ऐसे कि हमारे मन में लगता है यार मेरा अगले जन्म में बड़ा अच्छा जन्म हो, अगले जन्म में मैं कोई राजा महाराजा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनूं, मेरा भी प्राइवेट जेट हो, ये मेरे मन में आ रहा है। इस जन्म में तो मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। आदमी तो इस जन्म में खुशियों को ढूंढ रहा है और वो अगले जन्म की राह देख रहा है। तो अगले जन्म की राह देखने यानी ये क्षण और ये जीवन को दुखी करने का फुल प्लेज फार्मूला है। नहीं, उसमें जो बाबा साहब लिखते हैं कि कोई व्यक्ति जो कि मर गया है, वो जो जीव जो खत्म हो गया है, वो जीव जिन एलिमेंट्स से बना हुआ है, वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में मिलकर वो नए नए जीवों में परिवर्तित हो जाना या फिर नई नई स्थितियों में परिवर्तित हो जाना, इसे हम पुनर्जन्म मान सकते हैं। नहीं, वो जो कहा गया उसका अर्थ मेरे हिसाब से ये लेना चाहिए जी जी, क्योंकि शरीर जो बना है डीएनए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीएनए, जीन्स और जो न्यूरॉन्स है पूरे बॉडी को कन्वर्ट, उसकी राख बन जाती है। लेकिन इसमें के जो केमिकल्स है बॉडी में, जो केमिकल्स है, जो एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो जलने के बाद एटॉमिक पार्टिकल खत्म नहीं हो जाते, लेकिन न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं। न्यूरॉन्स में सोचने की जो ताकत है, जैसे आप एक साइंटिस्ट है या आप एक पेंटर है, और पेंटिंग का जो आपका न्यूरॉन्स काम करते होंगे वो तो जल गए। वो पेंटर के न्यूरॉन थोड़ी अगले जन्म में जा रहे हैं। वो जो एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और जो डीएनए, जो उसमें का जो केमिकल पार्ट है, शरीर में केमिकल, ये हमारा पूरा शरीर केमिकल है जिसमें वाटर है। हमारे शरीर का जो ब्लड में वाटर होता है, ये जो वाटर है ये खत्म हो गया है। लेकिन वाटर खत्म होने का वो वाटर कहीं मिल गया, हो सकता है भी अगर वैक्यूम में जहां कोई हवा ना हो उसमें अगर रखा जाएगा तो वह जलने के बाद उसका एटॉमिक पार्टिकल दूसरे एटॉम से मिल जाएंगे। क्या एटॉमिक पार्ट में कोई एनर्जी नहीं होती? नहीं, एटॉमिक पार्ट में तो एनर्जी होती है। तो उसमें न्यूरॉन्स नहीं होते? उसमें न्यूरॉन्स नहीं होते।
ऐसा विज्ञान मानता है। बिल्कुल, एटम में कोई न्यूरॉन्स नहीं होते। और इस मान्यताओं के कारण ये कहा जा सकता है कि फिर पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए, मैंने कहा कि जो एटम है, जो शरीर में वाटर है, जो इसका वेपर H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जी जी। ये जो है ना जलने के बाद वहां एक तो आसमान में मिल जाएंगे या तो जमीन में चले जाएंगे, और जो एटम्स है वह भी मिट्टी में मिल जाएंगे या नदी में आप जो राख जाकर फेंक देते उसमें जाकर मिल जाएंगे। पुनर्जन्म किसी का नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी और बहुत गंभीर बातचीत हम लोग बहुत जल्दी समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ये वक्त जाने वाला है। आपसे एक अंतिम टिप्पणी लेंगे सोनटके साहब कि जिन मान्यताओं के साथ, मतलब इतनी बड़ी वैज्ञानिक मान्यताओं के साथ और बिल्कुल उघाड़ कर सारी चीजें, कुछ भी छुपा न रहे, इस काम को आप आगे लेकर जा रहे हैं कि कहीं भी लोग ये आत्मा, ईश्वर या फिर नसीब, इन सारी चीजों के साथ ना जिए, लोग ऐसे अपने जीवन को एक लॉजिक के साथ जिए। इस कार्यक्रम में आपको कितना सहयोग मिल पाता है? क्योंकि हमने तो सिर्फ देखा है, वो एक त्योहार देखा है कि जो भाग्य, आत्मा और नसीब इनका दहन करता है, लेकिन इसके लिए तो आपको कैंपेन भी करना पड़ता होगा, आपको लोगों से मुलाकात भी करनी पड़ती होगी, लोगों के बीच में जाके वर्कशॉप भी करने पड़ते होंगे, अपनी बात को समझाना भी होता होगा, क्योंकि एक बड़ी वैज्ञानिक बात अवैज्ञानिक मान्यताओं के बीच आप समझाते हैं। तो कैसा, कितनी तकलीफ होती है? नहीं, इसमें मैं तकलीफ कहूंगा नहीं। मैं जी। मुझे एक आनंद आता है। पहली बात है कि मेरे क्या बात है, क्या हाँ, बात है? मुझे विज्ञान और सत्य का दर्शन देना, हाँ हाँ। क्योंकि मेरे हो सकता है व्याख्यान और मेरे समझ और मेरे शब्द में इतनी ताकत न हो, मेरे पास शब्द जो सही सामर्थ्यवान शब्द न मिले तो मेरी बात पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन जो दर्शन देने की बात है, विज्ञान और सत्य के दर्शन के कार्यक्रम में जो अंगठा बहादुर है, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता और जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा चिंतक है, वह सब लोग रिटायर्ड लोग, क्लास 1 ऑफिसर, अच्छे एजुकेटेड यूथ ज्वाइन होते हैं। अब इनको ज्वाइन कर जब मैं ये कार्यक्रम लेता हूं तो मुझे बाद में लोग कहते हैं कि सर हमें समझ गया कि भाग्य नहीं है, नसीब नहीं है, आत्मा नहीं है, कोई पुनर्जन्म है, इसी जन्म में इसी क्षण मैं जो मेहनत करूंगा मेरा दुख मैं दूर करूंगा। ऐसे मुझे प्रतिक्रिया लोगों से मिलती है। लेकिन आपने एक जो पूछा है उसमें क्या मुझे लोगों का विरोध होता है या लोग मुझे सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो मुझे आपको बताने में बहुत खुशी होगी कि मेरे साथ जो काम करे सिर्फ यंग जनरेशन काम करते। अच्छा। वो 60 साल का यंग है, 80 साल का यंग है मैं कहूंगा नहीं। एक किशोर जीवने सर थे, ही इज नो मोर, तो वह मेरे साथ करीबन 75 साल की उम्र थी। मैं कहता था कि सबसे जवान आदमी जिसको विज्ञान और सत्य के दर्शन लेने के, ये मेरे साथ काम करा। जो विज्ञान और सत्य को समझ गया है, जो विज्ञान और सत्य को समझने का प्रयास करा है, वह सही में यूथ है। और ये सब ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे इंटरनेट पर, फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस, यूट्यूब पर लोग मिले। तो मेरे साथ जो काम करते हैं, कभी कभी शरीर से दिखने वाले बूढ़े तो होते हैं जी जी, लेकिन शरीर से यंग दिखने वाले ये जनरेशन मुझे बॉम्बे में और पूरे महाराष्ट्र में मिली है, जो जिनके मन में एक तीव्र इच्छा है क्या भगवान, क्या भाग्य है, कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा दुख क्या क्यों है, मेरे माँ बाप गरीब है, मैं ऐसा, उसके हजारों प्रश्न के उत्तर देने के लिए किसी का समय है या नहीं, मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन वो जवान जो लड़का है या लड़की है, वो इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। तो वो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने वाले जितने नौजवान जनरेशन है, वह 22 प्रतिज्ञा अभियान और भाग्य आत्मा दहन का त्योहार इसमें जुड़ रही है। और वो जुड़ने के कारण मुझे विश्वास है कि पूरे भारत में कम से कम 10,000 जगह भाग्य आत्मा दहन का त्योहार बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ और सबको विज्ञान के सत्य के दर्शन करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और उसमें सिर्फ जो नौजवान जनरेशन, यंग जनरेशन है, जो सोचने वाली जनरेशन है, जो श्रद्धा नहीं रखेंगी, किसी ने किताब में लिखा है उन्हें अंतिम सत्य। अच्छा, इसमें कोई आप विशेष प्रक्रिया का इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ लोगों के प्रश्न होते हैं, आपके उत्तर होते हैं? मैंने बड़ा अच्छी ये भी प्रश्न कि हम लोग शिवाजी पार्क पर जो काले पीले बौद्ध और बहुजन जो समाज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कष्टों को और आदर्शों को जो वहां नतमस्तक होने के लिए आते हैं, जी जी। और जो दीक्षा भूमि पर भी लोग आते हैं नतमस्तक होने के लिए, तो इन लोगों के पास 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से हम लोग विचार पॉम्पलेट के रूप में, और हमारे जो प्रचारक है वह उनको बताने का, समझाने का, पत्रक देने का काम करते हैं। इसमें से हमको लोग मिलते हैं।
अच्छा, और जो वर्कशॉप्स होते हैं, आपके मीटिंग्स होते हैं, तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है? मेरे वर्कशॉप में तो अभी मैं फिलहाल 2 साल हो गए, मैं वीडियोस दिखाता हूँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ पर दिखाता हूँ, अच्छा। चार्ल्स डार्विन पर दिखाता हूँ, रिचर्ड डॉकिंस का दिखाता हूँ, मैं डॉक्टर डेविड एटनबरो का क्या इस पर लोग सवाल खड़े करते हैं? बिल्कुल लोग सवाल खड़े करते हैं, बोलते भाई अरे भाई तुम्ही मरून जाणार, अरे अरे कशाला तुम्हें भाग्याला करता है? तो मैंने कहा अगर जिस दिन भाग्य लिखने वाला अगर मिल जाएगा और जिसने मुझे एक नीचे जाति में जन्मने का अगर भाग्य बनागा, मुझे नीचे जाति में जन्म देने का अगर भाग्य लिखने वाला मिलेगा, उसको जो इलेक्ट्रिक पोल है उस पर मरते दम तक उसको फांसी दूंगा मैं। अगर मुझे नीच जाति में पैदा करने का जिसने भाग्य लिखा होगा, वो भाग्य लिखने वाला मुझे अगर मिल जाएगा तो उसे मुझे इलेक्ट्रिक पोल को फांसी देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में दुख और दर्द जो निचली जाति में जो जन्मे हैं उन्हीं को मालूम। क्या बात है। अपना ये वक्त जा रहा है सोटक साहब, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेंगे इस पूरे अभियान को और इस पूरे आपके कार्यक्रम को, और भाग्य आत्मा नसीब के दहन का त्योहार जो है, इस त्योहार पर आप क्या कहेंगे एक अंतिम टिप्पणी के रूप में जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करेंगे? मैं सभी दर्शकों को अनुरोध करूंगा कि विज्ञान और सत्य का दर्शन देने का जो ये त्योहार है, भाग्य आत्मा दहन का त्योहार, और इसे भाग्य आत्मा दहन का जो लाश सीढ़ी रहती है, वो सीढ़ी को कंधा देने का काम हमारी माता बहनों के हाथों से करना है, और इसको अग्नि संस्कार करने का काम भी हमारी माता बहनें ही करेंगी। और आपको मैं अनुरोध ये भी करता हूँ, अगर ये त्योहार आपके चौक में या आपके मैदान में आप मनाने का प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा आपके जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वह अपने जीवन के जो भी घटनाएं हो रही उसकी वो जिम्मेदारी लेंगे, न कि किसी अदृश्य ताकत का पर वह परावलंबित नहीं रहेंगे और उसे कोई आशा नहीं करेंगे, उनके दुख को दूर करने के लिए वो खुद प्रयास करेंगे। मैं सभी दर्शकों को अनुरोध करता हूं कि भाग्य आत्मा दहन का त्योहार उनके चौक में मनाने के लिए, आयोजित करने के लिए ना डरे, डरना मत। भाग्य आत्मा दहन का त्योहार 24-25 दिसंबर को मनाने के लिए डरना मत। अगर आपने ये मनाया तो ये भारत एक दिन सर्वशक्तिशाली विज्ञान का राष्ट्र हो जाएगा। क्या बात है। हमारे जीवन में कहीं भी कोई पराप्राकृतिक शक्तियां नहीं होती है, और जो पराप्राकृतिक शक्तियों के अधीन अपने जीवन को छोड़ देते हैं, विकास की ओर नहीं जा पाते हैं, उन्नति की ओर नहीं जा पाते हैं, उनका रास्ता पतन की ओर होता है। सुंदर के साहब से ये जो बातचीत चल रही थी, इसके आधार में एकमात्र सिद्धांत जो हमारी समझ में आता है वो है तथागत बुद्ध का प्रतित्व समुत्पाद, कि कोई भी चीज बिना कारण के अपना परिणाम नहीं देती है, और हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है, और हर परिणाम स्वयं कारण बनके नए परिणामों को जन्म देता चला जाता है, और यही विज्ञान का उत्क्रांति का नियम बन जाता है। इस उत्क्रांति को समझाने की ये कोशिश थी। बहुत छोटे में हमने इस बातचीत के जरिए आप तक ये वैज्ञानिक बात पहुंचाने की कोशिश की, और ये वैज्ञानिक फीडिंग आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आगे भी जब समय मिलेगा सोटक के साहब से ये बातचीत होगी। सोटक के साहब, आपने इतनी व्यस्तता के बीच हमें ये वक्त दिया, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।